इस वक्त की सबसे खबर यही है कि एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। कमेटी के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कोविंद कमेटी के प्रस्ताव को कैबिनेट की ओर से मंजूरी दे दी गई है। शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव लेकर सरकार आएगी। एक देश एक चुनाव से क्या फायदा होगा ये भी आपको हम बता रहे हैं। 5 साल में एक बार चुनाव होंगे। दलों को जनसेवा के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा और चुनावों पर होने वाला खर्च भी बचेगा। यानी कि ये वो फायदे हैं जो देश के हित में है, जो लोगों के हित में है, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा वक्त मिले काम करने के लिए। क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं आप देखते हैं कि धनबल का इस्तेमाल होता है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चुनावों के प्रचार प्रसार में लग जाती है। इससे जो जनहित से जुड़े मुद्दे होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं और ऐसे में जरूरी है कि एक देश एक चुनाव हो। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का ये दावा भी है कि इससे कई फायदे पहुंचेंगे। देश में कब कितने चुनाव हुए ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। 1951 से लेकर 1960 का ये आंकड़ा, जहां पर 25 चुनाव कराए गए और 1961 से 70 में This is that now the next step is to get the manned mission to moon. उसके लिए जो preparatory steps होते हैं उन सारे preparatory steps को आज अप्रूवल दिया गया और 2 सेपरेट तो देश में कब कितने चुनाव हुए ये भी आपको बता रहे हैं। ये वो डेटा आंकड़ा जब देश में अलग अलग चुनाव कराए गए। 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव होंगे, ये इसके फायदे हम गिना रहे हैं। चुनाव पर होने वाले खर्च भी बचेंगे। कमेटी ने क्या सुझाव दिया है ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि कमेटी ने क्या कहा है, क्या फायदे गिनाए गए हैं एक देश एक चुनाव के। तो प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और माना यह जा रहा है कि अगले बार जब सत्र होगा, शीतकालीन सत्र, तो यहां पर सरकार प्रस्ताव लेकर आएगी। अब देखना है कि विपक्ष का क्या रुख रहता है एक देश एक चुनाव पर। तो बड़ी खबर अभी सामने आ रही है। मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आज हुई कैबिनेट मीटिंग में रामनाथ कोविंद कमेटी के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है, क्या क्या फायदे गिनाए हैं, ये भी लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं और एक देश एक चुनाव के और भी क्या फायदे होंगे ये भी आपको समझा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आज ये बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें रामनाथ कोविंद कमेटी ने प्रस्ताव रखा, उस पर चर्चा की गई और इसे सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि मोदी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यानी कि एक देश एक चुनाव का राह आसान हो चुका है क्योंकि मोदी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और जब शीतकालीन सत्र होंगे तो ये बिल पेश किया जाएगा सदन में और देखना होगा कि वोटिंग कैसे देता है विपक्ष। क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास न्यूज 18 के साथ जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि स्वागत है, वो इस तरीके के बिल ला रहे हैं इसका, लेकिन उनकी नीयत साफ होनी चाहिए। हालांकि वो क्या कहना चाहते थे इशारों में ये वही समझते हैं क्योंकि नीयत, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि यही नीयत है कि जो देश के विकास के जो हित के काम है, जो मुद्दे हैं वो ना रुके, देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। क्योंकि विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक विकसित भारत बनाने का, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का और उसके राह में एक और बड़ी पहल की गई है मोदी कैबिनेट की ओर से, जहां पर एक देश एक चुनाव को जो प्रस्ताव रखा गया उसे मंजूरी दे दी गई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले भारतीय पत्रकार रोहित शर्मा के साथ मारपीट का जो मामला हुआ वो गर्मा गया है। भारतीय पत्रकार के साथ बदसलूकी मामले में आज दिल्ली प्रेस क्लब में प्रदर्शन किया गया। भारतीय पत्रकार का अमेरिका में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की बात कही। पत्रकार का दावा है कि उनसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, उनका मोबाइल फोन छीना और इंडियन ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के साथ इंटरव्यू को भी डिलीट कर दिया गया। होश में आओ। राहुल गांधी माफी मांगो। तानाशाही बंद करो। तो
वहीं अमेरिका के टेक्सास प्रेस क्लब ने इस मामले में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस पूरी घटना का ब्यौरा सामने रखा है। प्रेस रिलीज में बताया गया है कि पत्रकार रोहित शर्मा के साथ अमेरिकी धरती पर बदसलूकी हुई। रोहित शर्मा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का इंटरव्यू कर रहे थे और उस समय वहां राहुल गांधी के कुछ स्टाफ मौजूद थे। इंटरव्यू के आखिरी सवाल पर दर्शकों के बीच से कुछ हंगामा करने लगे लोग। पत्रकार रोहित शर्मा का मोबाइल फोन छीन लिया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई और इस दौरान इंटरव्यू को बीच में ही रोक दिया गया। प्रेस रिलीज में बताया गया कि अमेरिका का कानून किसी पत्रकार की सुरक्षा से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देता, चाहे उसकी नागरिकता किसी देश की क्यों ना हो। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पत्रकार से बदसलूकी के मामले को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। अमेरिका में भारतीय पत्रकार के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बदसलूकी और पिटाई का मुद्दा पीएम ने उठाया। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या आप भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं? पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। साथियों, ये संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पढ़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। और बोले हम नहीं कर पा रहे, उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते। बाद बात करेंगे। हो गया, ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी चाय लाओ भाई, बढ़िया वाली मंगाना। यार चाय तो पी के जाओगे, तो पहली बार आए हो। बाद में बात करें यार, अभी तो जिस